हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ पाउडर में आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेज के। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाउडर का एक इंट्रोडक्शन देखा था कि पाउडर क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि पाउडर एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। इसमें जो मेडिकामेंट होता है फाइनली डिवाइडेड मतलब स्मॉल पार्टिकल साइज में होते हैं और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एप्लीकेशन के लिए होते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेज के और पाउडर के डिसएडवांटेज की। तो पहले हम लोग देखें कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। स्टेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट, इजी टू टेक, इजी टू कैरी, यूनिट पैकेज अगर है, एंड इजी टू एडमिनिस्टर्ड इन लार्ज क्वांटिटी विथ फ्लूइड। ये इसके एडवांटेज हैं। तो इसमें पहला मैंने लिखा है स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी देखें तो इसकी स्टेबिलिटी हायर होती है यानी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, लिक्विड डोजेस फॉर्म से एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से। अगर हम लोग इन दोनों से कंपेयर करें इसको तो इस पाउडर की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, लिक्विड एज वेल एज सेमी सॉलिड। ठीक, ये सेमी सॉलिड है। अब ये लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो स्टेबिलिटी मैंने कई बार क्लास में मैं बता चुका हूं कि जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कोई ड्रग की स्टेबिलिटी, यानी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो ड्रग्स आप यूज करते हैं उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है इसका मतलब है उतने समय तक ये स्टेबलाइज है। तो स्टेबिलिटी देखें, कोई भी प्रोडक्ट अगर खराब कैसे होगा, अगर मैंने मार्कर लिया है, इस मार्कर कितने तरह से खराब हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी में देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं पी, सी एंड बी, यानी फिजिकल की बात करेंगे, केमिकल की बात करेंगे एंड बायोलॉजिकल की बात करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट तीन तरह से डैमेज हो सकता है। फिजिकली में हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। तो आपने देखा होगा कि जितने बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वैक्सीन हैं, सेरा, टॉक्सवाइड, इनको हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, यानी लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं। इट मीन्स कि अगर हम इनको हायर टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये प्रोडक्ट डिटोरिएट हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी अफेक्टेड होगी। ठीक, इसी तरह से मॉइस्चर्स होते हैं। ठीक, अब केमिकल में देखें तो हमारा प्रोडक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है और एयर में होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है ये प्रमोट करता है ऑक्सीडेशन। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो प्रोन टू ऑक्सीडेशन, तो एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडेशन हो सकता है। एंड थर्ड वन इज अ बायोलॉजिकल में हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स की। ठीक, माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, डिटोरिएट होगा। अब माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए देखें जो इसेंशियल चीज हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको खाना चाहिए, एंड पानी, वाटर। ये दो चीजें अगर जहां पे मिल जाए वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वो चीजें जो किससे मिले, नेचर से। जो चीज नेचर से डिराइव्ड होती हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाटर भी चाहिए, तो जैसे हम लोग बात करते हैं सिरप में हम लोग क्या यूज करते हैं, सुक्रोज, और सुक्रोज किससे मिल रहा है, हम लोग यूज करते हैं शुगर केन से। ठीक, तो ये नेचुरल हो गया, प्लस हम लोग इसमें वाटर यूज करते हैं तो सिरप में माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए। तो सिरप हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसी तरह से सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। तो इसीलिए कहा गया कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टेबिलिटी में हायर एज कंपेयर टू लिक्विड एज वेल एज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेकेंड हमने लिखा बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी देखें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा बायो अवेलेबिलिटी को डिफिनेशन देख लें क्या है। बायो मीन्स लाइफ, अवेलेबल का मतलब अवेलेबल। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड। ये होता है बायो अवेलेबिलिटी, कि कितना ड्रग ब्लड में है, इसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हम कोई भी ड्रग ओरल रूट से यूज करते हैं, ओरल रूट से अगर कोई भी ड्रग देंगे तो कहां जाएगा, जीआईटी में।
जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने पे पहुंचता है ब्लड में, ठीक। और ब्लड के बाद कहां पहुंचता है? टारगेट साइट पे। अब जब ये टारगेट साइट पे पहुंचेगा देन शो देयर एक्शन, फिर ये अपना एक्शन शो करेगा। यानी ब्लड में आने के लिए ये जो आपका जीआईटी सिस्टम में है इसको डिसॉल्व होना है। क्या होना है? डिसॉल्व। डिसॉल्व होने के बाद ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा, आसानी से क्रॉस करेगा। तो यहां पे कहा गया अब ये जब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो एक तो डिसॉल्व होता है और दूसरा हम लोग बात करते हैं साइज का, कि अगर पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा तो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर लेगा। तो ये तो बायो अवेलेबिलिटी हो गया कि अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी अगर देखें तो हम लोग यहां पे कहते हैं कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बायो अवेलेबिलिटी पाउडर की हायर होती है। किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। टैबलेट एंड कैप्सूल के कंपेयर में इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। वो कैसे? ओरल से हम लोग पाउडर भी दें और ओरल से हम लोग टैबलेट भी दे दें, दोनों दें, दोनों जीआईटी में पहले पहुंचेगा और दोनों में सबसे में पाउडर एंड टैबलेट में सबसे पहले कौन डिसॉल्व होगा? पाउडर सबसे पहले डिसॉल्व होगा तो सबसे पहले मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सबसे पहले ब्लड में जाएगा, सबसे पहले ब्लड में जाएगा तो टारगेट तक पहुंचेगा और अपना एक्शन शो कर देगा, ठीक। टैबलेट क्या होगा? पहले ये डिसइंटीग्रेट होगा यानी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, टूटने के बाद डिसॉल्व होगा। सेकेंड आप बात कर रहे हैं कि जो पाउडर का है ये कहा गया फाइन होता है, तो इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल साइज होने से क्या होगा कि मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करेगा, ब्लड में आसानी से पहुंच जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि पाउडर की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक। इसी सिस्टम में जो तीसरा है फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक्शन जल्दी मिलेगा। ये चीज भी यहां से क्लियर हो रही है कि जब ये मेम्ब्रेन को जल्दी क्रॉस करेगा, ब्लड में जल्दी जाएगा तो टारगेट साइट के पास जल्दी पहुंचेगा और जब टारगेट साइट तक जल्दी पहुंचेगा तो एक्शन भी जल्दी शो करेगा, तो इसलिए बोलते हैं फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट देखें क्या है चौथा, सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट। पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट्स के बात करें तो पेडियाट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन यानी चाइल्ड और जेरियाट्रिक्स को बोलते हैं ओल्ड एज के पेशेंट को, ठीक। पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स के लिए सुटेबल क्यों है? क्योंकि अगर देखें पेडियाट्रिक्स की बात करें तो पेडियाट्रिक्स कहते हैं डू नॉट लर्न क्या? स्वालो। ये अभी स्वालो करना सीखा नहीं है, तो अगर हम बच्चों को टैबलेट्स दे दें, कैप्सूल दे दें तो स्वालो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पाउडर है तो पाउडर को किसी भी फ्लूइड के साथ मिक्स कर दें और मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए सुटेबल हो गया। जेरियाट्रिक्स में देखें तो जेरियाट्रिक्स में फियर ऑफ स्वॉलोइंग, फियर एक डर होता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्वॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक। जब सॉलिड को ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे तो अगर पाउडर दिया जाए तो किसी भी फ्लूइड के साथ मिक्स करके वो उसको क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। पाउडर का अगर एडवांटेज अगर इस तरह से आप देखें कि अगर आप देखें पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का बच्चों के लिए सस्पेंशन आता है, ठीक, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में, ठीक। पैरासीटामोल का टैबलेट भी आता है, ठीक। बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है सस्पेंशन लिक्विड डोजेस फॉर्म सिर्फ इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आसानी से यूज कर लें। टैबलेट रिकमेंड नहीं किया जाता कि बच्चे सॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रूरल बेल्ट में जाएं जहां पे लोग सस्पेंशन के अगर आप प्राइस देखें तो ये सस्पेंशन की प्राइस मोर देन 60 रुपीज मिलेगी। टैबलेट की एक कॉस्ट 1 रुपया होगी या 1 रुपया 1.5 होगी। तो जिनको अगर पैरासीटामोल देना है बच्चों को, अगर वो 60 रुपीज परचेज नहीं करते हैं तो टैबलेट परचेज करके लाते हैं और इस टैबलेट को क्या करते हैं डोज के हिसाब से या तो 2 पार्ट में या तो 4 पार्ट में या तो 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद स्पून यूज करेंगे, उस स्पून में इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद बच्चे को पिला देंगे। तो ये कॉस्ट सिस्टम पे आया कि कॉस्ट
मैनेज करने के लिए टैबलेट को भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो इसलिए कहा गया कि पाउडर डोजेस फॉर्म बच्चों के लिए और ओल्ड एज के पेशेंट के लिए दोनों सुटेबल है। जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं बच्चों की, वो सारे हम फूड मिल्क के साथ उनको बड़े आसानी से पिला सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें इजी टू टेक। इजी टू टेक में कहा गया कि ये लेना आसान है। ठीक, इसको आसानी से ले सकते हैं, पेडियाट्रिक्स पे ले सकते हैं और जेरियाट्रिक्स पे ले सकते हैं। लास्ट में है इजी टू कैरी। कैरी करना मतलब ले जाना। अब ले जाने में दो बातें आती, इसका एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज किस सेंस में निकल के आया कि अगर यूनिट पैकेजिंग की गई है, यूनिट पैकेजिंग का मतलब है कि एक एक डोज को पैक किया जाए। और अगर आप देखें जैसे इनो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आता है, ये यूनिट पैकेजिंग है, इसको कैरी करना आसान है। लेकिन जब हम इसको बल्क पैकेजिंग कर दें, बल्क पैकेजिंग का मतलब है कि एक से ज्यादा डोज अगर पैक कर दें तो उसको कैरी करना डिफिकल्ट होता है। ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो डिफिकल्ट इसलिए हो गया कि आपको अगर हॉर्लिक्स का 500 ग्राम का बॉटल दे दिया जाए, उसको कैरी करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द यूनिट। तो कैरी आसान है यूनिट में, लेकिन अगर बल्क पैकेजिंग है तो कैरी करना डिफिकल्ट होगा। एंड द लास्ट यहां पे जो लिखा है इजी टू एडमिनिस्टर्ड इन लार्ज क्वांटिटी विथ फ्लूइड। ठीक, यानी इजी टू एडमिनिस्टर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी। पाउडर को हम लार्ज क्वांटिटी में दे सकते हैं, किसके साथ? फ्लूइड के साथ। कोई भी फ्लूइड हो, ये फूड ड्रिंक भी हो सकता है। अभी मैंने बताया कि जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट बच्चों के आते हैं, इनके लिए हम लोग मिल्क यूज करते हैं। मिल्क में उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद फिर उनको क्या कराते हैं? स्वॉलो कराते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है टैबलेट्स के, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पे। बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है टैबलेट एंड कैप्सूल के कंपेयर में। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इसलिए है क्योंकि जल्दी डिसॉल्व होगा, इसका पार्टिकल साइज छोटा होता है, बच्चों के लिए और ओल्ड एज के पेशेंट के लिए सुटेबल होता है। एंड इजी टू टेक, इसको लेना आसान है। एंड इजी टू कैरी, अगर यूनिट पैकेजिंग है तो कैरी करना आसान है। और हम लोग लार्ज क्वांटिटी में भी एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं फ्लूइड के साथ। देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें मैंने कुछ डिसएडवांटेज मेंशन किए हैं। इसमें पहला ही डिसएडवांटेज लिखा है नॉट सुटेबल फॉर ड्रग विच इज अनस्टेबल इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मानी ऐसा ड्रग जो एटमॉस्फेयर में अनस्टेबल हो, उनके लिए ये पाउडर डोजेस फॉर्म सुटेबल नहीं है। तो इसके पहले एडवांटेज में मैंने स्टेबिलिटी बताई कि स्टेबिलिटी इसकी हायर होती है। और स्टेबिलिटी में मैंने तीन चीजें बताई, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैंने कहा केमिकल में जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कॉज करेगा। ऑक्सीडेशन कॉज करेगा तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अब अगर कोई ड्रग ऐसा है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऐसे ड्रग का हम लोग पाउडर डोजेस फॉर्म नहीं बनाएंगे। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, फेरस सल्फेट। ठीक, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट हम लोग आयरन टॉनिक के रूप में यूज करते हैं, हेमाटोनिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। जिनको आयरन की डिफिशियंसी होती है उनको ये दवा दी जाती है, फेरस सल्फेट या फेरस फ्यूमरेट। फेरस में देखें तो फेरस नाम है, इस पे डबल चार्ज होता है। ठीक, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होगा, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक में। फेरस किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक में। जैसे फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ? ये ग्रीनिश कलर का होता है हल्का, लेकिन जैसे फेरिक में कन्वर्ट हुआ, ये ब्राउन कलर में हो गया, कलर चेंज हो गया। सेकेंड देखा, जो फेरस है ये वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जैसे फेरिक में कन्वर्ट हुआ, ये वाटर इनसॉल्युबल हो गया, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इस तरह से ऐसे जो ड्रग एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे ड्रग के लिए पाउडर डोसेस फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक, अगर ऐसे ड्रग के लिए हमें डोसेस फॉर्म बनाना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। और जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, इसी तरह से क्लोरोफॉर्म होता है।
क्लोरोफॉर्म देखें तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है और वो फास्जिन गैस में कन्वर्ट होती है जो कि एक जहरीली गैस है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है कि अगर आप ड्रग को बल्क पैकेजिंग में लेके आते हैं तो बार बार, जैसे आप जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, बार बार कैप को ओपन करेंगे, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो प्रोडक्ट के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने हैं तो हम लोग उसको स्पेसिफिक मेजरमेंट देंगे ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करें ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। नेक्स्ट लिखा है कि नॉट सुटेबल फॉर बिटर ड्रग। बिटर अगर ड्रग है तो ये तो कि अगर जैसे आप उसको ओरल में लेंगे उसका बिटर टेस्ट होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पेशेंट एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर बिटर ड्रग है और इसको भी अगर यूज करना है तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, स्वीटनिंग एजेंट ऐड करेंगे, यानी एक अलग से एक्सिपिएंट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बहुत ही बिटर है, नॉक्सियस ड्रग है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका पाउडर डोजेस फॉर्म प्रिपेयर नहीं करेंगे। थर्ड वन इज ए नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक एंड डेली क्विसेंट ड्रग। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेली क्विसेंट मटेरियल, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइग्रोस्कोपिक क्या है। तो हाइग्रोस्कोपिक देखें, ऐसा ड्रग जो क्या एब्जॉर्ब करे, मॉइस्चर को। जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। डेली क्विसेंट मटेरियल क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे एंड बिकम लिक्विड, किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डेली क्विसेंट मटेरियल। जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, NaCl, घर में नमक यूज करते हैं। जो घर में नमक यूज किया जाता है, जब बारिश का समय हो, नमक का एक छोटा सा पार्ट आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे रखो और कुछ देर बाद आओ तो नमक गायब हो जाएगा और वहां पे पानी की ड्रॉप दिखाई देगी, यानी वो डेली क्विसेंट मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, घट जाएगी। तो हाइग्रोस्कोपिक एंड डेली क्विसेंट मटेरियल है अगर हमारे पास, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका पाउडर डोजेस फॉर्म न बनाए। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल डोज। स्मॉल डोज अगर है किसी भी ड्रग का, या हम लोग कहते हैं पोटेंट ड्रग, तो इस कंडीशन में हम लोग पाउडर डोजेस फॉर्म प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रॉपर मेजरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है पाउडर डोजेस फॉर्म में। जिस कंडीशन में हमें एक्यूरेट डोजिंग करनी होगी तो एक्यूरेट डोजिंग हम लोग पाउडर डोजेस फॉर्म में नहीं कर पाते हैं। स्मॉल डोज और पोटेंट ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक। डोज एरर, इसी का सिस्टम है, डोज एरर आएगा। डोज एरर मतलब एक्यूरेट डोजिंग नहीं होगी, एक्यूरेट डोजिंग नहीं होगी। और एक्यूरेट डोजिंग क्यों नहीं होगी, मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्पून फिल। स्पून फिल का मतलब है कि हम लोग जो स्पून यूज करते हैं, ये स्पून हमारे पास 2 स्पून है, ठीक। एक को कहा जाता है लेबल फुल और एक को कहा जाता है हिप। लेबल फुल का मतलब क्या है कि आपने पाउडर लिया और आपने पाउडर स्पून, ये बराबर रही, इसको लेबल फुल कहते हैं। एक कंडीशन तो ये कि आपने स्पून लिया और जितना स्पून में आया आपने उतना लिया। दूसरे कंडीशन में क्या किया, आपने लिया और इसको हिप बना दिया, ये पाउडर है, कुछ इतना आपने ले लिया, ये हिप। हिप का मतलब होता है ढेर लगना, स्पून में पाउडर का ढेर लग गया, पाउडर ज्यादा आपने ले लिया। तो मेजरमेंट ये सही है या ये सही है, आप नहीं बता सकते। इनएक्यूरेट डोज में पेशेंट इस कंडीशन को फॉलो करेगा या इस कंडीशन को फॉलो करेगा, हमें नहीं पता। इसलिए कहा गया कि पाउडर डोजेस फॉर्म में डोज एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्यूरेट डोजिंग नहीं होगी। इसलिए हम लोग स्मॉल डोज या पोटेंट ड्रग के लिए हम लोग पाउडर डोजेस फॉर्म यूज नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप देखें जितने भी पोटेंट ड्रग, अगर मैं सिंपल पैरासीटामॉल कहूं, एसिलोफिनेक कहूं, तो इनका पाउडर डोजेस फॉर्म अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रेफर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो टैबलेट लेके आते हैं, उसको पार्ट्स में तोड़ते हैं और स्पून में उसको डिसॉल्व करते हैं, तब अपने बच्चे को पिलाते हैं। तो पाउडर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट की प्रॉब्लम आएगी, जो एक्यूरेट डोजिंग करनी थी वो एक्यूरेट डोजिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट में डिफिकल्ट टू कैरी। डिफिकल्ट टू कैरी यहाँ पे तब होगा किस कंडीशन में, बल्क पैकेजिंग में। अगर बल्क पैक है
और अभी मैंने कहा यूनिट पैकेजिंग का मतलब सिंगल डोज पैक करेंगे, और बल्क का मतलब मोर देन 1, यानी जब बल्क पैकेजिंग हो तो उसको कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे डिफिकल्ट का मतलब कहा गया, इसके पहले भी मैंने बताया कि आपको 500 ग्राम की बोतल दे दी जाए और कहा जाए इसको लेके घूमिए, आप उसको लेके नहीं घूम पाएंगे, लेकिन एक सैशे इनो का दिया जाए जेब में रख के उसको आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो चीजें आसानी से हम लोग कैरी कर सकते हैं, टैबलेट्स को आसानी से कैरी कर सकते हैं, कैप्सूल को आसानी से कैरी कर सकते हैं, यूनिट पैकेजिंग को हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं, लेकिन बल्क पैकेजिंग हो, चाहे वो पाउडर का हो चाहे वो लिक्विड डोजेस फॉर्म का हो, इनको कैरी करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने एडवांटेज डिस्कशन किया, तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स के, कि देखें कितने तरह से हम लोग उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। 2 है इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट फिर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर।